नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज चंद्र का आश्लेषा और रेवती दो नक्षत्रों से मेरे मित्रों गोचर हो रहा है। तो क्या ग्रहों का इशारा हो सकता है आपके जीवन पर, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसी बात पर इस राशिफल में चर्चा करेंगे। 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। मित्रों, आज सुबह के समय चंद्रदेव का गोचर रेवती नक्षत्र से हो रहा है और शाम के समय ये अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। सुबह के समय दोपहर तक शनि और चंद्र एक साथ रहेंगे और उसके बाद जो चंद्रदेव है अष्टम स्थान में चले जाएंगे। देखिए, रेवती नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र को यात्रा से जोड़ा जाता है। धन प्राप्ति के संकेत इस नक्षत्र के कारकत्व में आते हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए जहां इस नक्षत्र को हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुभ माना गया है, वहीं बुद्धि और रचनात्मकता भी इस नक्षत्र से जुड़ी हुई होती है। वहीं अश्विनी नक्षत्र मेरे मित्रों, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जो चिकित्सा और उपचार के अधिष्ठाता कहे गए हैं। ये नक्षत्र, इसके बारे में कहा गया है कि यह त्वरित फल देता है और नई ऊर्जा का संचार करने वाला माना गया है मेरे मित्रों। तो 10 सितंबर का जो राशिफल है उसमें ग्रहों के क्या संकेत मेरे मित्र हो सकते हैं, आइए बात करते हैं इसी राशिफल पर। क्या आपके सामने अवसर आ सकते हैं और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए? करियर और व्यापार मेरे मित्रों, देखिए सुबह का जो समय है ये आपके करियर में, आपके साझेदारी में कुछ तनाव का माहौल क्रिएट कर सकता है। होता है ना कि कभी कभी हम काम कर रहे हैं, हमारा पार्टनर है और पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर के हल्की फुल्की सी हमारी कुछ कहा सुनी हो जाए, इस तरह की चीजों को इंगित करता है। लेकिन मेरे मित्रों, रेवती नक्षत्र भी है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजों से आप बच सकते हैं यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कौशलता का परिचय देंगे। किसी सहकर्मी या पार्टनर से जो आपके विचार भिन्न हो सकते हैं, तो यह स्थिति मेरे मित्रों जब अश्विनी नक्षत्र से गोचर होगा चंद्रदेव का, तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार जो सुबह बात हुई थी उसको अभी तक पार्टनर भूल नहीं पाए। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसे फील हो सकता है कि यार अब तो यार हमें बात करनी चाहिए, बात को आगे बढ़ानी चाहिए। और हो सकता है कि आपका पार्टनर इसके लिए तैयार ना हो कि यार सुबह के समय जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह की वो बातें कर सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए अपनी कार्यकुशलता का प्रतीक देना है। आपको संबंधों को मजबूत करते हुए उन्हें एक पॉजिटिव वाइब्स देनी है मेरे मित्रों, क्योंकि यह जो समय है शनि और चंद्र, और फिर चंद्र का अष्टम भाव में गोचर और केतु की दृष्टि भी चंद्रमा पर शाम के समय हो जाएगी। तो यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखिए कि अपने मन को आपको शांत रखना है, तो आप अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। ये संभावनाएं यहाँ पर बन जाएंगी। लेकिन यदि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि यार जैसे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो इस तरह की चीजों से आपको बाहर निकलना है। यानी कि आपको पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के मेरे मित्रों आगे बढ़ना है। तो आप व्यापार में, अपने करियर में एक अच्छा रास्ता आज कहीं ना कहीं तय कर सकते हैं, एक नई दिशा तय कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और प्रेम, देखिए सुबह के समय विषदोष और उसके बाद चंद्रमा का अष्टम स्थान में जाना, एक दूसरे के प्रति आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। अब दरअसल में वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे, यह शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चंद्र और शनि एक साथ आपके कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता दें कि ये राशिफल जो है मेरे मित्रों, ये संकेत है ग्रहों का। व्यक्तिगत रूप से यदि आपको किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी कुंडली, अपनी जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो किसी विशेषज्ञ को दिखाइए। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे के विचारों को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपके पार्टनर यदि आपकी बात को अनसुनी कर रहे हैं या फिर वो आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हो सकता है आपने उस तरीके से ना कहा हो सकता है आपके कहने का तरीका कुछ अलग रहा हो जो उनको अच्छा ना लगा हो। यानी कि एक बार किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको खुद से यह सोचना चाहिए कि यार जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का तरीका सही है, मैं सही समय पर कह रहा हूँ और सही बात कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अष्टम में चंद्रमा का जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद में अंदर ही अंदर अपने कुछ ख्यालों में खोए रह सकते हैं। अब जैसे कि खाने का टाइम हो गया, श्रीमती जी ने कहा कि भाई खाना खा लीजिए, आपको पता ही नहीं चला और आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर या किसी भी कार्य में लगे हुए हैं और बाद में आपको ध्यान आया और खाना भी खाना है।
और फिर आपने कहा, उनसे कहा अभी तो यार सबने खाना खा लिया, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आपसे तो 2-3 बार कहा। तो मतलब इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान अपने जीवन में आज रखना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि सप्तम में शनि के साथ चंद्रमा और फिर अष्टम में चंद्रदेव का जाने का मतलब, जाने का संकेत, जाने का इशारा यही है कि आपको खुद से अपने जीवन में एक नई राह, एक पॉजिटिव राह को मेरे मित्रों बनाना चाहिए। किसी भी निर्णय पर मत पहुंचे, पहले खुद को आपको देखना चाहिए। शिक्षा और संतान, प्लूटो और राहु का प्रभाव मेरे मित्रों, चंद्र का सप्तम में शनि के साथ और अष्टम में होना, ये कहीं ना कहीं विचारों में कुछ अलग अलग तरह के विचार ला सकता है। कभी मन कर सकता है कि यार कभी खेले, कभी मन कर सकता है कि यार पढ़ाई करें, कभी मन कर सकता है कि यार थोड़ा सा टीवी वगैरह देख ले। मतलब आपके विचार आज बार बार बदलने की कहीं ना कहीं संकेत चंद्रदेव के इस गोचर कार्य के कारण मेरे मित्रों आपको महसूस हो सकते हैं। अष्टम का प्रभाव थोड़ा सा आपको किसी उलझन में डाल सकता है। अब जैसे स्कूल में आप गए, कॉलेज में आप गए, वहां पर टीचर ने आपको कुछ कह दिया, अब कोई गलती कर रहे हैं, आपको टीचर ने कह दिया कि भाई आगे से ध्यान रखिएगा, तो आपको उनकी ये बात याद आ सकती है, यार मेरे को टीचर ने ऐसा क्यों कह दिया यार सबके सामने, तो मेरे को अलग में कह सकते। तो मतलब अलग अलग तरह के कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपको राहु के कंफ्यूजन से दूर रहना है, अष्टम के कंफ्यूजन से दूर रहना है। अष्टम भाव क्या है, देखिए ये शोध का भाव है, ये गुप्त विद्याओं का भाव है, अनुसंधान का भाव है, और कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन भी यह दे देता है यदि अष्टम के मालिक पीड़ित हो या फिर राहु के साथ हो, शनि के साथ हो। तो इस तरह की परिस्थिति जब होती है तो ऐसा लगता है व्यक्ति को कि यार जैसे कि मुझ पर कुछ अलग तरीके से मेरे विचार हो गए, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझको पता है कि यार मेरे सोचने का तरीका सही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचे जा रहा हूँ। इस तरह की कुछ परिस्थिति को आप मेरे मित्रों फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने माता पिता का आप सहयोग ले सकते हैं, अपने गुरुजनों का सहयोग ले सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर जो इस तरह के कुछ विचार हैं जो कहीं ना कहीं विषयोग के कारण हो रहे हैं, उनसे आपको राहत मिल सकती है। देखिए जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास हमसे अनुभव ज्यादा होता है, यदि हम उनसे किसी समस्या पर विचार विमर्श करें तो हमें यहाँ पर राहत मेरे मित्रों महसूस हो सकती है, हमें सही रास्ता प्राप्त हो सकता है। और गुरुदेव जो पुनर्वसु नक्षत्र में है वो यही संकेत दे रहे हैं कि भैया यदि आप किसी उलझन में हैं तो अपने बड़ों से, अपने वरिष्ठों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से कुछ सहयोग, उनसे कुछ सलाह आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य, रोग, रिपु, ऋण, इनकी बात करें मेरे मित्रों तो 12वें भाव में सूर्य, केतु और बुधदेव एक साथ हैं। जड़ योग का निर्माण भी हो रहा है, ग्रहण योग का निर्माण भी हो रहा है। तो मेरे मित्रों ये अचानक से कुछ स्वास्थ्य में आपको ऐसा लग सकता है, मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार जैसे मेरे पेट में कुछ तकलीफ से हो रही है। मतलब कहने का एक तरीका है, थोड़ा सा मानसिक तनाव सा कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ अपने ऊपर दबाव सा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं ग्रहों का संकेत है। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से संपर्क करके आपको अपना उपचार कराना चाहिए। एक चीज यहाँ पर विशेष मेरे मित्रों बता दें, तो देख चंद्रदेव जो है अष्टम भाव से जुड़े हैं और मंगल की दृष्टि भी इन पर है और मंगल का ही यह घर है। तो आज आपके भाई की, मतलब आपके भाई की कृपा आप पर हो सकती है कुछ, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको जो आपसे उम्र में बड़ा हो तो मिल सकता है जो आपको कुछ आपके जीवन के लिए अच्छी बातें बता सके। अब मेरे मित्रों वो कोई भी हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। अब भाई इसलिए कहा कि इससे आप ये समझ सकेंगे कि आपसे उम्र में बड़े, यानी कि बड़े भैया। अब हो सकता है आपके द्वार पर कोई होते हैं ना जो फकीर बाबा वगैरह होते हैं, इस तरह के कोई आ जाए तो आज उनको मना मत कीजिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो उनको देने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कहा कि भैया चाय पिला दीजिए, उन्होंने कहा कि भैया भोजन करा दीजिए। यदि सामर्थ्यवान है तो उनकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, और यदि आप नहीं कर सकते तो उनका अपमान मत कीजिए। मतलब उनसे आप कह दीजिए कि प्लीज हमें माफ कीजिए, इस वक्त हम आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, अभी आप हम पर अपनी कृपा कीजिए। तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ ऐसी कुछ आपको टिप्स दे दे, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे जो आपके लिए जीवन में नए रास्ते खोल सकता है। क्योंकि मेरे मित्रों चंद्रमा जब अष्टम भाव से जाता है और यदि हमारी कुंडली में अष्टम भाव की स्थिति मजबूत है, अब देखिए वैसे तो छठे, 8वें, 12वें भाव को वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया,
लेकिन हर भाव का मेरे मित्रों एक महत्व होता है। अब 12वें भाव में अष्टम भाव में चंद्रमा, और वो आपके लाभ भाव के स्वामी, आपके 11वें भाव के स्वामी है। तो यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, अष्टम भाव अष्टमेश मजबूत है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अचानक से या फिर किसी अनजान व्यक्ति से कोई सहायता आपको आज प्राप्त हो सकती है। अब सेकंड हाउस यानी कि धन का भाव, आपके परिवार का भाव, आपके कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव, तो वाणी में भाव में गुरुदेव की दृष्टि, तो मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपकी वाणी के द्वारा आज अपने जीवन में आप बहुत कुछ अच्छे अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि वाणी से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हुए आपके कार्य से, कि आप मीडिया से जुड़े हैं, आप कंसल्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, एडवाइस देने का कार्य आपका है, आप एडवोकेट वगैरह हैं, तो आज का दिन वाणी के द्वारा आपको लाभ प्राप्त करा सकता है, आपके इनकम के कुछ रास्ते खोल सकता है, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को और ध्यान रखना है, क्या कि मंगल और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो मंगल राहु के षडाष्टक योग के कारण कहीं ना कहीं वाणी में उग्रता आ सकती है, या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। यदि इन चीजों से बच जाते हैं, अपने व्यवहार में कुशलता लाते हैं, वाणी को मधुर रखते हैं, तो ये आपके धनमार्ग के रास्ते को मेरे मित्रों कुछ खोल सकता है। लेकिन क्या करना चाहिए ग्रहों के संकेत के अनुसार और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सुबह के समय गणेश भगवान और विष्णु भगवान की आप पूजा कर सकते, सफेद चावल और दूध का दान करना भी शुभ रहेगा। भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मंत्र है, इसको आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आपके पास समय है जाप कर सकते हैं। और पानी में तुलसी डाल करके पीना आपके लिए मेरे मित्रों अच्छा हो सकता है। तुलसी को हमारे यहाँ औषधीय पौधा माना गया है, तुलसी को धार्मिक मान्यता भी हमारे यहाँ दी गई है, तुलसी की पूजा होती है मेरे मित्र। क्या ना करे, साझेदारी हो आपकी, आपका कोई बिजनेस हो, तो बड़े अनुबंध करने से पहले एक बार मेरे मित्रों थोड़ा सा आपको सभी परिस्थितियों को जांचना परखना चाहिए। तो यदि हो सके तो आज हस्ताक्षर करने से बड़े अनुबंध पर आपको बचना चाहिए। अभी 2-3 दिन आपको मेरे मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा हो सके तो न करें, क्योंकि दिशा शूल में आ रही है। आवेश या गुस्से में कोई निर्णय न ले मेरे मित्र। देखिए आज का दिन जो है वो आपके लिए अवसरों को भी ला सकता है, यदि आप अपने जीवन में धैर्य, संयम, कर्मठता और वाणी में मृदुता को ला रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन सुबह से शाम, यानी कि सुबह को अलग नक्षत्र में, शाम को अलग नक्षत्र में, आपको अलग अलग ऊर्जाएं प्रदान करेगा। क्योंकि मेरे मित्रों कहीं ना कहीं हर नक्षत्र के अलग अलग प्रभाव होता है, उनका अलग अलग संकेत होता है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और मेहनत करने से नहीं घबराना। तो आपके जीवन में आज का दिन कई तरह के नए अवसर ला सकते। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।